हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीका से कर रहे हैं। दोस्त, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ में वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऐसा प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार आता है और आता ही रहेगा। ठीक है। ठीक है दोस्त, इसका कहने का मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसो क्या होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मसो, देखिए सह अभाज्य बोलेगा ना और मसो, तो सह अभाज्य संख्याओं का मसो एक होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 2 देखिए क्या बोला गया है कि बोला है यदि बोला है यदि यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो लॉसो ए कॉमा बी क्या होगा। लॉसो लॉसो कहने का मतलब एलसीएम। ठीक है दोस्त, तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या, ए और बी में देखो, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए में देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है ना, है ना 2। तो देखेंगे कि 2 के पावर यहाँ पर 3 है और 2 के पावर यहाँ पे 4 है, तो आप लिखिएगा 2 के पावर 4, क्या लिखिएगा 4। चलो ठीक है, गुना के चिन्ह देना है। अब देखो यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो पर भी 3 हम लिखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों में एक एक 5 है ना, तो एक ही 5 लिखेंगे। ठीक है। चलो यहाँ पे 7 नहीं है लेकिन इसमें 7 है, तो लिखेंगे 7। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब देखो यहाँ पर 2 के पावर 3 था और यहाँ पे 2 के पावर 4 था, तो अधिक वाले को लिखे हैं ना, यहाँ पे देखो लिखे हैं ना, यहाँ पे लिखे हैं। फिर इसमें 3 था तो देखो 3 को लिखे हैं। फिर 5 और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 5 है, तो एक एक 5 है ना, तो एक एक 5 लिखेंगे। ठीक है। और 7 यहाँ पर है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखो पूरा का जब गुना करिएगा ना आप लोग, तो रिजल्ट आपका आएगा 1680। तो कहने का मतलब आंसर ये होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। बोला है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप क्या होगा। विषम कहने का मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो देखो 2 से भाग इसमें लगेगा तो ये सम हुआ, लेकिन हमको चाहिए क्या, विषम, तो ये मेरा रिजल्ट नहीं होगा। इसमें भी 2 से भाग लगेगा तो ये भी क्या हुआ, सम हुआ, लेकिन हमको तो चाहिए विषम। अगला देखिए, इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो यही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे। विषम बोला है तो देखेंगे विषम कौन सा है, देखो यहाँ पर सम नहीं होगा, सम नहीं होगा, यहाँ पर है तो यही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर देखते हैं। बोला है अगला नंबर क्वेश्चन 4, बोला है 4 नंबर में देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य कहने का मतलब क्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है, एक और स्वयं से कटती है, इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखो ये 56 जो है ना दोस्त, एक से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 8 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 8 7 56, तो ये आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब ये देखो 13 जो है, 13 एक से भी कटता है और 13 से भी कटता है, यानी एक हुआ और 13 स्वयं हुआ, तो कहने का मतलब रिजल्ट क्या होगा आपका, 13। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। अगला नंबर बोला गया है कि 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय, परिमेय कहने का मतलब p बटा q के रूप में है। देखो ये परिमेय नहीं है क्योंकि इसको आप रूट से निकाल नहीं सकते हैं, नहीं ना, ना इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको तो आप निकाल सकते हैं ना, रूट से बाहरी 1 और 144 को जब रूट से बाहरी करेंगे इसको, तो क्या होगा 12। तो आपका यही आपका रिजल्ट होगा, होगा ना, तो कहने का मतलब ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला नंबर क्वेश्चन में बोला है 6 में
कि 45 और 60 का मौसो क्या होगा। तो देखो मौसो निकालने के लिए आपको सुपर ट्रिक बताएंगे। ऐसा फैक्टर देखना है जो दोनों में मिले। तो देखो 15 तिया क्या होता है 45 होता है ना, और देखो 60 को करेंगे तो 15 चौके क्या होता है 60 होता है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, HCF ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, HCF। तो कॉमन देखेंगे, क्या देखिएगा कॉमन, क्या देखिएगा कॉमन। तो कॉमन कौन है 15 15, तो रिजल्ट इसका क्या होगा 15। बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यदि एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर 3 माइनस 5 एक्स के पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, F1 का मान क्या होगा। कहने का मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना है। तो देखो यहाँ पे x के पावर क्या है 3 है ना, तो लिखेंगे 1 के पावर 3 लिख दिए। फिर देखो माइनस 5 1 के पावर क्या है 2 करेंगे, ठीक है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2x है तो लिखेंगे प्लस 2 गुना 1 कर दिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 2। अब देखो ये 1 के पावर 3 है तो 1 होगा, बिल्कुल सर सही है। देखो 1 के पावर क्या होगा 2, तो 1 हुआ। 1 से 5 में गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा रिजल्ट -5। यहाँ पर देखो क्या होगा प्लस में 2, यहाँ पर क्या होगा प्लस में 2, बोलो हाँ। तो देखो 1 और 2 3 और 2 5 और -5, तो रिजल्ट क्या हो गया पूरा का पूरा 0 0 कहीं है तो ऑप्शन ए में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या बोला गया है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है, मान लीजिए a और b कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, तो a और b का लसो क्या होगा। लसो कहने का मतलब एलसीएम। मान लो कि यहाँ पर a मान लो माना कि a बराबर माना कि 2 है, ठीक है ना, और b बराबर माना कि 3 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं गुना, तो रिजल्ट करेंगे तो क्या होगा 6। तो ए और बी का ना गुना किए हैं तो ए इंटू बी होगा, तो ऑप्शन क्या होगा ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बोला है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य अभी बताया है। अभाज्य कहने का मतलब ऐसी संख्या जो खुद से और एक से कटती है। तो देखो खुद से और एक से कटने वाली बस एक ही संख्या है 23। बस 23 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ यही हुआ। चलते हैं आगे माय डियर दोस्त, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है कि 2 10 और 20 का मौसो और लसो क्या होगा, मतलब अनुपात क्या होगा ये बोला है ना। तो देखो आपको एलसीएम निकालने के लिए सबसे सुपर ट्रिक बता रहे हैं। एलसीएम में देखो जो संख्या दिया गया है इसमें से कौन संख्या बड़ है, तो 20 बड़ है। कौन सी संख्या बड़ है 20। क्या 20 जो है 2 से कटता है तो जी सर कटता है, 10 से 20 कटता है तो जी सर कटता है, तो इसका एलसीएम 20 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला HCF के लिखिए, HCF का सुपर ट्रिक क्या होता है। देखो देखो ध्यान से देखना, 2 में 2 है खुद, 10 में भी 2 है और 20 में भी 2 है, तो इसका HCF 2 होगा। कहने का मतलब HCF कहने का मतलब कॉमन होना चाहिए सब में। तो देखो 2 में भी 2 है ना बोलो, और 10 में भी 2 है और 20 में भी 2 है, तो 2 है। तो हम लोग से बोला है मसो और लसो का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको अगर आप काटिएगा तो 1 होगा, इसको काटिएगा तो आपका ये 10 होगा। तो 1:10 कहीं है तो ऑप्शन ए में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या इतना सुंदर बात लिखा गया है। क्या बात है, मंजिल बड़ी मंजिल उन्हीं को मिलती है जो पढ़ाई को अपना दोस्त बनाते हैं। क्या बात है क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। बोले 2 लगातार संख्याओं का मसो क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मसो, लगातार मान लो कि यहाँ पर 1 ले लिए तो आपको लेना होगा 2, 10 ले लिए तो लेना होगा 11, 50 ले लिए तो लेना होगा 51, मतलब लगातार होना चाहिए। तो 2 लगातार संख्याओं का मसो हमेशा हमेशा 1 होता है। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है 12 6, 12
और 22 का लसो और मसो का अनुपात क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको लसो निकालने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, आप बेसिक तरीका से कर लीजिए जो अपना बचपन में करते हैं बबुआ वाला। 6,8,22, ठीक है, कोमा क्या है 22 है। तो जब 2 से चलेंगे तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 11 होगा। अब देखो पूरा इसको गुना करो, ध्यान से देखो, 3 दूनी 6 हुआ, 11 छक्का 66, और 66 में 4 से गुना करेंगे, 66 में कैसे गुना 4 से, तो 4 छक 24 की 4, और 4 छक 24 से 2, 4 छक 24 से 2 26, यानी कि 264 आया। अब देखो तो ध्यान से 264 आया, और इसका जो मसो निकालेंगे क्या हुआ एलसीएम, एलसीएम कितना आया बोलो, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखना। एलसीएम कितना आया 264, ठीक है। अगला देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ अभी अभी हम आपसे बोले थे कि एचसीएफ में कॉमन देखना है, कॉमन। तो देखो 6 में भी 2 है, बोलो हाँ सर है, 8 में भी 2 है, बिल्कुल है, 22 में भी 2 है, तो एचसीएफ आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको काटो 1 से और इसको काटिएगा तो 1 3 2 यानी 132 होगा। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा 132:1। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन बहुत स्टार, ध्यान से देखना। बोला है कि 0 पॉइंट क्या बोला है, ध्यान से देखना कि 0.3 का लघुत्तम रूप क्या होगा। लघुत्तम रूप बोला है ना, तो रेकडिंग है तो लिखेंगे 3, अब बाटा में रेकडिंग के लिए वो 9, इसको काटिएगा तो 1 बटा क्या होगा 3, आपका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 14 में बोला है कि 7 + 3√2 क्या है। तो देखो जब रूट लग गया ना, रूट दिखेगा ना, तो आप कहेंगे डायरेक्ट कि सर यह अप्रिमेय होगा रूट, ठीक है। चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। 15 में बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी। तो 0 और 50 के बीच में कुल संख्या 50 गो है, तो उसमें सम 50 गो होगा, विषम सम भी से 25 गो होगा अधिया, और विषम भी आधा होगा, यानी कि इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर 16 नंबर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो वह क्या होगा परिमेय होगा, यही ना। अपरिमेय नहीं है तो हम बोलेंगे तू लड़का नहीं है तो कौन होगा लड़की होगा। जो लड़की बोलेंगे ये लड़की नहीं है तो क्या होगा लड़का होगा, यही ना। अब देखो अपरिमेय बताना है, अपरिमेय यानी परिमेय होगा। देखो इसको आप रूट से बाहरी कर सकते हैं, 11 होगा, लेकिन ना ई होगा ना ई होगा ना ई होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 121 रूट में। चलिए आगे देखते हैं। हो चांद के पार चलो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोला है 17 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं a और 18 का है जी, का छूट गया है, ठीक है ना, का ये होना चाहिए छूट गया है, का लसो 36 तथा मसो 2 है, ठीक है ना। ए का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे लसो दिया है 36 तो लिखिएगा 36 गुना मसो दिया है 2, अब बाटा में क्या दिया है यहाँ पर 18, युवा कह देंगे ए, क्या कहेंगे ए, ये 2 बार में कटेगा, ठीक है ना, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, कहाँ है ऑप्शन ये आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे बिल्कुल दौड़ेंगे, देखिए कैसे दौड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो वह क्या होगा, फिर से बोलिए परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा परिमेय, बोलो। तो देखो परिमेय, ये देखो 64 को बाहरी करेंगे 8 होगा, इसको बाहरी करेंगे 9 होगा, ये तो निकल रहा है, लेकिन ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो आंसर हम लोग का ये होगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर, ध्यान से देखना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ध्यान से देखना परिमेय संख्या बोला है, तो क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्या ये परिमेय है तो सर नहीं है, क्या ये परिमेय है तो सर नहीं है, क्या ये परिमेय है तो नहीं है। माय डियर दोस्त समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ।
तो परिमेय होगा कौन, बस यही होगा। ठीक है, अब बोलो कि सर कैसे होगा, बोलिए, आप बोल सकते हैं कि सर कैसे होगा। तो देखिए, 2 रूट में क्या है 2, अब बटा में रूट में 2 है। ठीक है दोस्त, इसका हर परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर रूट 2 डालेंगे तो, और यहाँ पर भी रूट 2 डालेंगे। बोलो, देखो रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो खाली एक 2 होगा। आइए, इसके पहले क्या लगा है 2। अब बाटा में देखो रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, एक से 2 काट देंगे तो खाली क्या बचेगा 2। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 20, किसको देखने वाले हैं 20 को, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन नीचे हो गया भाई, अरे तो चलिए देखिए, चलो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन दिखा देंगे। चलिए, बोला है कि 20 नंबर में बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b, पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो इतना है, तो लसो क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मौसो दिया है ये, तो लसो क्या होगा। ठीक है ना, तो लसो कहने का मतलब a इंटू बी होगा। क्या होगा, a इंटू बी, ऑप्शन यही होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रूट 3 और रूट 5 क्या है। देखो दोनों के पास रूट लगा है ना, तो रूट लगा तो हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय मार के आना है। क्या मार के आइएगा, अपरिमेय। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत खूबसूरत बोला है कि 22 नंबर में संख्या 0.32 पर रेकॉर्डिंग के पी बटा क्यू के रूप में, जहां पी कॉमा क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल 0 है। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जो संख्या दिया है यानी लिखेंगे 32, ठीक है ना, जिस पे रेकॉर्डिंग नहीं है उसको करेंगे माइनस। ठीक है, और जितना पर रेकॉर्डिंग है उतना 9, और जितना पर नहीं है उतना 0 बटा में। फिर से देखो, संख्या 32 था, हमने 32 लिखा, क्या लिखा यहाँ पर 32, रेकॉर्डिंग 3 पर नहीं है तो -3 करेंगे। ठीक है, और जितना पर रेकॉर्डिंग उतना 9 बटा में, और जितना पर नहीं रेकॉर्डिंग उतना 0। ठीक है ना, तो अब इसको घटाइएगा तो आपका रिजल्ट यही होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखना है 23 में बोला गया है, 23 में देखो क्या बोला गया है। 23 में बोला है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगा। देखो ढूंढना है 2,2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या कौन होगा। देखो ये रूट 11 है, तो रूट 11 के पास में कौन ऐसी रूट संख्या है बता दो, जो रूट से बाहरी निकलता है, यानी कि 9 है, इसको बाहरी करेंगे तो 3 होगा। बोलो हाँ, तो 11 के तो 3 होगा, लेकिन हमको 2 और 2.5 के बीच जाना है, 2 और 2.5 के बीच जाना है ना जी, तो कैसे करेंगे, ये तो नहीं होगा। अब देखो रूट 5 है, तो रूट 5 के बगल में कौन होती है, 4 संख्या होती है, तो 4 को बाहरी करेंगे रूट से तो क्या होगा, 2 होगा ना, तो आपका रिजल्ट यही होगा। ठीक है दोस्त, समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 24 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। देखो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको बटा में 2 और 5 चाहिए। कहने का मतलब बटा में 2 गुना 5, या 2 भी रहेगा तो चलेगा, या 5 भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्या आप 700 को तोड़ेंगे तो क्या 2 और 5 आएगा, आइए करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। 700 को तोड़ेंगे तो क्या आ सकता है, चलिए आगे, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी खत्म हुआ। 21 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा, 3 7 21 देखो छुपा हुआ है इसमें, है ना। इसमें भी देखो यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 3, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो आंसर क्या होगा। कहने का मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं ऊपर की ओर। चलिए अब देखिए, बोला है कि 25 नंबर संख्या, क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि 23.43 पर रेकॉर्डिंग के रूप में के
को p बटा q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल 0 होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला, जो संख्या दिखेगा पूरा संख्या लिखना है। तो पूरा संख्या क्या है, 23 और 4 3, 23 और 4 3 हमने लिख दिया ना माय डियर दोस्त। अब बताओ, ध्यान से बताना क्या करोगे। हमने बोला कि पूरा संख्या लिखना, जिस पर रिकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाना है। तो किस पर रिकरिंग नहीं है, यहाँ पर रिकरिंग नहीं है, 23 पर रिकरिंग नहीं है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने पर रिकरिंग है, 2 गो पे, तो 2 गुना लिखेंगे। अब इसको घटाइएगा ना, देखो 3 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा 0, और 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या होगा 2। कहीं 20 लास्ट में दिख रहा है तो ऑप्शन इसके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के साथ कैसे खेलते हैं देखिएगा। अब देखो अगला नंबर क्वेश्चन बहुत खूबसूरत बोला है। 26 नंबर क्वेश्चन कि 6x के पावर 4y 12xy का महत्तम क्या होगा। महत्तम कहने का मतलब हम क्या बोले थे, शुरू में बोले थे ना कि कॉमन देखना है। महत्तम HCF में कॉमन, यहाँ पे देखो 2 है तो सर बिल्कुल 2 है, इसमें भी सर 2 है तो बिल्कुल 2 है ना। चलो आगे। अब देखो यहाँ पर 3 है, बोलो हाँ सर इसमें भी 3 है, तो कहिए कि 3 गुनी का हो गया 6, तो 6 वाला तो होगा ही होगा। सब में देखो 6 है। अब देखो यहाँ पर x की पावर क्या है 4, और यहाँ पर एगो x है तो कहेंगे एगो x, यहाँ पर y एगो है और यहाँ पर y एगो है तो कहेंगे कि एगो y, क्योंकि हम कॉमन देखना है ना। तो 6xy ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। अगला नंबर क्वेश्चन 27, ध्यान से देखिएगा। 27 में क्या बोला है, यदि एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस आर, a बराबर bq प्लस आर, देखो a का मान दिया है 37, b का मान 4 और r का मान 1, तो q बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखो a बराबर bq प्लस का हुआ r, यही ना। तो देखो a का मान कितना है 37, तो रखो 37 बराबर, b का मान कितना है, तो b का मान कितना है तो 4 है, और q का मान कितना है, q तो पता नहीं है तो ज्ञात करना है, तो q को q कहो। और r का मान कितना है, बोलो r का मान 4 है। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर 37, तो 37 में से 4 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 4q होगा ना, 4q होगा ना। और देखो घटाएंगे तो ये क्या होगा 33, क्या होगा 33 होगा। माइ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, ठीक तो है। फिर मिस्टेक कहाँ है, फिर से देखते हैं। ए का मान कितना है 37, बिल्कुल सही। बी का मान क्या है 4, बी का मान 4, और आर का मान 1 है मेरे डियर दोस्त। यहाँ पे चलो मिस्टेक हो गई, फिर से देखो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखो इसका मान 37 है, बोलो हाँ सर। बी का मान आपका है 4, चलो ठीक है, हाई क्यू है, अब प्लस आर का मान 1 है। देखो इधर ये माइनस, इधर जाए प्लस, इधर जाएगा तो माइनस। कहने का मतलब 37 में से 1 घटाएंगे, इधर 4q करेंगे। अब देखो ये 36 हो गया, इधर कितना है 4q। अब 4 से 1 बार में 9 बार में कटेगा, तो 9 कहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये होगा। चलो ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 28 पे भी उड़ाएंगे, देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिए। बोला है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 2 का अधिकतम घात। तो चलो यहाँ पर लिखो 56, 156 लिख दिए। अब 2 से काटो, ये 7 बार में और 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर 13 से करेंगे, 13 तिया 39, तो 2 को है 2 2 है ना, तो 2 2 है ना, तो कहेंगे अधिकतम घात क्या होगा, तो 2 के पावर 2, इसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है माय डियर दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है 29 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। देखो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये खत्म हुआ, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो खत्म हुआ, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो खत्म हुआ, ये रूट से बाहर निकलेगा लेके आएगा 10, और यहाँ पे है प्लस में 10, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 20, क्या होगा 20 का रिजल्ट ये होगा। कहने का मतलब मेरा रिजल्ट ये होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 30, बहुत खूबसूरत, बहुत जानदार, बहुत शानदार। देखिए कैसे बोला है 30 नंबर में, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मसो a, b और लसो a, b बटा ab है, किसके बराबर होगा। क्या बात है,
ध्यान से देखो, दो धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, मान लो दो धनात्मक पूर्णांक, मान लो कि a बराबर है 2 और b बराबर है 1, माना कि, क्या किया, माना, ठीक है, मान लिया। तो ऊपर में लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, नहीं, बगल में क्या लिखेंगे 1, और फिर नीचे में भी क्या लिखेंगे 2 गुना 1। तो देखो ये आपस में कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर 30 नहीं 31 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। 31 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है, सह अभाज्य युग्म, क्या बात है, युग्म सह अभाज्य है। देखो ध्यान से, देखो क्या आप इसको फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुना 7 गुना 1, इसको फैक्टर करेंगे तो कहने का मतलब इसमें एक तो आएगा, स्वयं भी आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। देखो इसको भी अगर आप करिएगा तो 3 आएगा, 6 आएगा, और कह सकते हैं कि सर 2 भी आएगा। देखो अभाज्य कहता क्या है, एक और स्वयं से कटना चाहिए, तो ना एक और स्वयं से ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, बस ये कट रहा है, तो रिजल्ट आपका ये होगा। फिर से डायरेक्ट करके बताते हैं, रिजल्ट आपका ये होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, वाह, यौगिक, यौगिक जानते हो किसको कहते हैं, भाज्य को कहते हैं, किसको कहते हैं, भाज्य को। यौगिक संख्या किसको कहते हैं, भाज्य को, याद रखिएगा। भाज्य कहता क्या है, भाज्य कहता है कि उसमें एक तो आएगा ही आएगा, स्वयं तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी आना चाहिए, मतलब कहने का मतलब 2 से अधिक भी आना चाहिए। देखो इसमें 2 से अधिक नहीं आएगा, 11 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या आएगा, 31 आएगा और 1 आएगा, इसमें क्या आएगा, 41 आएगा और 1 आएगा, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जिसमें एक खुद और एक्स्ट्रा भी आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 21। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33 बोला है दो संख्याओं का मौसो 27, लसो 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लो कि दूसरी संख्या को b, एलसीएम का मान, मसो का मान दिया है 27 और लसो का मान दिया है 162, क्या दिया है 62, अब बाटा में 54 दिया है। तो 27 पे 2 बार में कटता है, और 2 से यह 8 और 1 81 कहीं है, हाँ जी है, लीजिए ना है, देखिए आंसर क्या होगा, चलिए 81। अगला नंबर क्वेश्चन 34, अगला नंबर क्वेश्चन 34, ध्यान से देखिएगा। बोला है 34 में संख्याएं 12, 15, 21 का मसो करेगा। हम क्या बोले हैं, मसो निकालने के लिए कॉमन देखेंगे, बोलो हाँ कॉमन। सर इसमें 3 है, सर इसमें भी 3 है, सर इसमें भी 3 है, 3 3 3 का रिजल्ट 3 वाला होगा। मार देना देखते देखते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना नहीं है, धुआं उड़ा देना। देखो अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है 35 में बोला है कि 22/7, 22/7 क्या है, तो 22/7, अब बताओ, ऊपर वाले को आप पी कह सकते हो, नीचे वाले को क्यू कह सकते हो, तो ऐसा कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, पी बाटा जब क्यू मिलता है तो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो परिमेय कहाँ है, ऑप्शन यही होगा। चलिए आगे, अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नहीं बढ़ रहा है, 35 से क्या है माय डियर दोस्त, बस इतना ही क्वेश्चन है। चलिए अगर समझ में आया होगा दोस्त तो लाइक क्या करना होगा, समझ में आया होगा दोस्त तो लाइक करना होगा, क्या करना होगा, लाइक, और शेयर भी करना होगा, क्या करना होगा, शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे, क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलो माय डियर दोस्त, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा से, इससे उसमें और एडवांस लेवल कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए थैंक यू।